जय। सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु महाराम जी साहिब की जय। सदगुरु गरीब साहिब की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। सनातन सत्य धर्म की जय। वंदनीय गुरु परख को बार बार कर जोर। दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु बंदी चोर दयाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असरण शरण बंधु चरण सब विधि मंगल राम। कबीरम नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम्। दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। गरीब सतवादी सब संत हैं। आप की दाम आजीज की अरदास सकल संत पर नाम। आजीज की अरदास है सकल संत पर नाम। 4 मास गन बरसिया अति अपूर सरनीर। तेरे जड़ तन भगतरी जुबे गुणवंती बेलड़ी तुम गुण वर्णिन जाई। जड़ काटे ते हरि हरि सींचे ते कुमलाए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया जागा जोगी अनंत। संशय मिटगा सुख भया मिला प्यारा कंत। बई बई मेरे मालकरी
परिवार भाई भाई मेरे मालक रियो मरवा लगो परिवार मरवा लगो परिवार रे को मरवा लगो परिवार यो मरवा लगो परिवार भाई मेरे मालक रियो मरवा लगो परिवार ओ पेला भाई प्रेम की वाणी विजय बड़ी कड़ू बेहानी पेला भाई प्रेम की वाणी विजय बड़ी कड़ू बेहानी विजय बड़ी कड़ू बेहानी पेला पेल मरी पटरानी पेला पेल मरी पटरानी उतर मरगा चारे उतर मरिया चारे भाई भाई मेरे मालक मरवा लगो परिवार भाई भाई मेरे मालक मरवा लगो परिवार ओ भाई मेरे मालिक मरवा लगो परिवार भाई मेरे मालक मरवा लगो परिवार ओ पुत मरिया 5-25 और मरे दो गौड़ा 20 पुत मरिया 5-25 फिर मरे दो गौड़ा 20 फिर मरे दो गौड़ा 20 पकड़ पकड़ने बायर गीसों पकड़ पकड़ने बायर गीसों ओ काडूंगरी रे बारे काडूंगरी रे बारे भाई भाई मेरे मालक मरवा लगो परिवार रे भाई भाई मेरे मालक मरवा लगो परिवार ओ मरवा लगो परिवार रे यो मरवा लगो परिवार भाई भाई मेरे मालक मरवा लगो परिवार रे भाई भाई मेरे मालक या मरवा लगो परिवार ओ 3 जेठ में मरिया दोई एक रियो सो करे रसोई 3 जेठ में मरिया दोई एक रियो सो करे रसोई एक रियो सो करे रसोई इनमें झूठ रती नहीं कोई या में झूठ रती नहीं कोई सबका करो विचार रे कोई सबका करो
रघुवीर साहिब की जय। सद्गुरु तुकाराम जी साहिब की जय। सद्गुरु गरीब साहिब की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। मंचासीन श्रद्धेय आदर स्वरूप साहिब जी, श्रद्धेय विदानंद साहिब जी, श्रद्धेय गुरु स्नेह साहिब, श्रद्धेय धर्मेंद्र साहिब जी, उपस्थित सभी भक्तजनों, श्रद्धा में माताओं बहनों, काफ़ी देर से आप संत महापुरुषों के मुखारबिंद से बड़े सुंदर वचन श्रवण कर रहे थे। व्यवहार और अध्यात्म का संगम चल रहा है। व्यवहार और अध्यात्म में जब संगम होता है तो या तो फिर निवेरा होता है, नहीं तो फिर जंगम होता है। तो निवेरा हो जाए तो अच्छा है। उलटवा से मैं जानता कभी हूँ, पर साहिब ने गा दी तो मैंने कहा मैं ही गाऊँ एक। तो अभी आपने कहा कि यार सुरती जाती है, मनोवृत्ति ससुराल जाती है, तो ये हमारे भीतर के जो परिवार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, इनको वश कर लेती है। तो हमारा जाकर ससुराल नाम गुरु की शरण में जाना सार्थक होता है। और जाओ और वैसे ही खाओ और वैसे ही गाओ, कुछ समझ में नहीं आता तो फिर जाने से क्या फायदा। जीवन में बदलाव होना चाहिए। जो ही लड़की ससुराल जाती है तो उनकी तन मन वचन बदलते हैं, उनके देखो अंगों में बदलाव आ जाता है, उनके रंगों में, उनकी विचारधारा में, सब में बदलाव आता है। आज गुरु के पास में जाता है, वैसा का वैसा रहता, कोई बदलाव नहीं, तो फिर इसका मतलब तो गुरु का पराक्रम और प्रभाव कहाँ है? बिल्कुल हृदय में आया ही नहीं। तो सज्जनों, जब गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारे अहंकार विकार मरने चाहिए। और ये परिवार जो मरता है तो सोचो उस आत्मा की अमरता है। पर ये सरल काम मरता है, ये तो बहुत ही कठिन काम है। और मरणों शुरू हो जाए नहीं, जना तो मरे ही मरे। जो प्लेग बीमारी है इन कोरोना की, तो एक रे लागी दूजोड़ी भागी आगू आगे लगती जाए। वो तो बीमारी एक अलग दिशा में है, शरीर को दुखों में देने में। पर अब एक सदगुरु के ज्ञान की बीमारी लग जाना एक में, तो फिर आगू आगे बचे मरता जाए, है ना, महामारी बढ़ती जावे। तो महाराज वाणी में लिखते हैं, भई भई मेहर मालिकी। सदगुरु की कृपा होती है, मालिक की मेहर होती है, तो जाकर के सजना ये परिवार मरता है। एक बार हमारे दादा गुरुजी लुमाराम जी साहब ने ये भजन कहीं गांव में गा दिया। सुबह क्या एक पड़ोस में लड़की मर गई। क्यों रात मरा जाओ जो गायो जो मार दिया। फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद में कभी ये भजन गाना तो आश्रम में ही गाना, बाकी घरों में नहीं गाना। तो संयोग ऐसा बन गया, क्योंकि उसको ज्ञान तो समझ में नहीं आया, और वो रात महाराज कहता परिवार मरो मर गया। तो ये है भई भई मेहर मालिकरी मरवा लागो परिवार। मन राजा के नार दो ही गराणी है, एक तो सजना कुमती और सुमती जाने, या प्रवृत्ति और निवृत्ति जाने। निवृत्ति को निर्वृत्ति को जब ये मन सुहाग दे देता है तो इनका परिवार समाज शील संतोष दया भक्ति ज्ञान विवेक वैराग वो जागृत हो जाता है और वो परिवार मर जाता है। और ये मन राजा जाकर के प्रवृत्ति को सुहाग दे देता है, उनके साथ में जुड़ जाता है, तो फिर उनका परिवार काम क्रोध अहंकार
और अब विष की बेल बढ़ती भी बहुत है। विष की बेल खेत में भी जाकर देख लो, जो नए काम वाले फल बहुत लगते हैं और जो जिसका काम आने वाले फल है वो कम लगते हैं। यूँ भी है, जिसका सच्चा और अच्छा बेटा होता है उसके एक दो ही बहुत है, होता नहीं है। और जिसका सब जेड़ा में जावे दारू पिए हुआ 10-10 बच्चा है ना। ऐसे ऐसे ही तो विष की बेल बढ़ती बहुत है ना। तो सजना भई भई मेर मालिकरी मरवा लागो परिवार। कब मरता है कि पहला भाई प्रेम की वाणी। हृदय में सबसे पहले प्रेम आए। प्रेम कब आएगा? किसी के प्रति सच्चाई और अच्छाई लगे या जीवन में नियम पकड़े, तो नियम से धीरे धीरे नियम प्रेम में बदलता है। पहले प्रेम अंग में आवे और साधु देख सन्मुख जब धावे, है ना। संतों के सन्मुख जाता है, अटे तो सन्मुख कटे महाराज मिलिया बज बाद में मनमुख हो जाता है ना। सन्मुख कहाँ है? तो सजनों, अपने जीवन में अभी संतों ने बहुत ही सुंदर व्यवहार की बातें कही, पति पत्नी की, नारी नर की। कहाँ मरता है आदमी में ईर्ष्या जलन अहंकार, ये भी छूटता नहीं है। तो फिर जाकर के सजना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो बहुत ही सूक्ष्म दोष होते हैं। मन की 10 दोष हैं। 3 दोष तंद्रान, 3 दोष वचनरान, 4 दोष मंद्रा। कई महात्मा वचन के 4 मानते हैं, मन के 3 मानते हैं। तो अलग अलग है। कबीर साहब की वाणी में लिखा है, खोटी चीज जाकर के चोरी जारी जीव हिंसा निंदा मिथ्या गाड़ मान ईर्षा कपट छल मुक्त होई ते टाड़, ये 10 दोष हैं। तो 10 में कम से कम, पहले मैंने एक दिन भजन गाया, ईर्षा की नदिया में ज्ञान ध्यान बेगो है। अपने परिवार में कोई लोग कहते हैं अपना है, फिर भी उनसे बैर विरोध और ईर्ष्या करता, फिर अपना था। अपना तो होता है, उससे कोई जाकर के बैर विरोध थोड़ी होता है। ये कहता है मेरा भाई है, और बस दूसरे दिन तो देखो था कोर्ट में इतनी मोटी फाइल आई है। अरे भाई ये भाई है, ये कोई भाई है? कोई जाकर के सजना दिमाग में थारे खोटी आई है। तो सजना अपना तो ये है, देखो शरीर है, देखो अंगूठा से लगाकर सिर तक कहीं भी लग जाए, या अंगूठा दब जाए, या हाथ से अंगूठा दब जाए, या अंगूठा से हाथ दब जाए, या जीभ से और कुछ है, या दांतों में जीभ दब जाए तो कट जाती है। अपने लोग ये नहीं कहे दांत खराब है जो दांता ने बाहर फेंको आगा, जीभ ने काट दी, है ना। मालूम है कि जीभ और दांत दोनों ही अपने, इसीलिए उसको कोई फेंकता नहीं, अपना है ना। और यदि दूसरे का जीभ काट दें तो वो पूरी बांट दे, है ना। इसीलिए जहाँ अपना होता है वहाँ जाकर संयोग सकता है। तो पहले भाई प्रेम की वाणी, प्रेम आना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। बच्चा में अपना में भी ईर्ष्या, जिसकी कोई हद नहीं। ईर्ष्या की बात है, बताता हूँ एक उदाहरण। बात तो अध्यात्म चल रही है, पर काफ़ी देर से ही अध्यात्म और व्यवहार का दोनों का संगम ही चल रहा है। एक घर में बहू आई और वो आधुनिक जमाने की थी, बढ़िया है। थोड़ा दिन रही, खटपट तो शुरू हो गई। बोलती मेरे सास से बनती नहीं है। सास को कहा तुम ऊपर रहो हम नीचे रहें, या तुम नीचे रहो हम ऊपर रहें, अलग अलग। समय पाकर जब जीवन देते हैं दंपति तो उसके बच्चा हुआ।
और आप सब जानते हैं, ये तो अनादि से लोग देखते हैं, माँ का बच्चे से प्रेम होता है, ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता है कम होता है, शादी होती तो नारी से प्रेम होता है और माँ से कम होता है, स्त्री हमदर्द हो जाती है ना। तो सजनों, स्त्री का दर्द वो जानने लगता है, उनके साथ में रहता है, कोई जगह सब देखा जाता है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है, उनके तो प्रेम तो होता ही है, और जब पोता हो जाए तो और उसमें लगता है प्रेम। तो माँ से अलग रहने लगी वो सास से, उसके बच्चा हुआ, पोता हुआ, तो वह कहती थे तारे में मारे। मतलब उनका दिल तो माँ का, दादी का लगता कि मैं पोता को देखूं, उनको चूमूं, उनसे मैं प्यार करूं, पर वो पास में नहीं जाने देती, हाथ में देती नहीं, जाने देती नहीं, बच्चा मेरा है। तो सास कहती क्या करें, उसका दिल ललचाता, पर वो देती नहीं, पास में जाने देती। एक दिन वो कहीं बाहर गई हुई जिते बच्चा पालने में सो रहा था, उसने लेकर के, उसने सोचा आज तो वहाँ यहाँ नहीं, हाथ में लिया, उसको चुमा, लाड प्यार दिया, जितने में तो बहू आकर टपकी। टपकी के हक दबा तो सासू जी के लपकी। काहे की तो कहाँ से ही बुढ़िया, मेरे बच्चे को क्यों छुआ? 2-3 बार इससे कहा, तब वो माँ बोलती है, बहू तुम होश में है कि नहीं है, कि बेहोशी बोल रही है? होश में है कि नहीं है? ध्यान से बोलना। कि बोले क्या? कि तू कहती मेरे बच्चे को मत छुआ, क्यों छुआ? यदि मैं तेरे जगह होगा, मैं कहूँगा मेरे बच्चे को तुम मत छूना, तो तू कहाँ रहेगी जिंदगी में, है नहीं? जो तेरा दूल्हा है वो मेरा बच्चा है। यदि तू कहती मेरे बच्चे को हाथ में लगाना, छूना मत, और यदि मैंने कह दिया कि मेरे बच्चे को तुम मत छूना, तो बच्चा भी होना संभव नहीं होगा, है ना? तो उसका एकदम पानी पानी हो जाती है, सासू जी मैंने गलती किया है। तो सजनों, ईर्ष्या वैमनस्य तो इतना बढ़ गया है, आज हालत तो यह है, गुरु लोगों का भी बंटवारा कर दिया। मतलब संत लोग, गुरु लोग भी असमंजस में रहते हैं, क्या करें? इधर जाए तो वो कहता उठ जाओ महाराज, मार नहीं आना। आखिर महाराज क्या करें, बंटवारा करते देते हैं। जबकि गुरुमुख वो होता है कि गुरु जहाँ भी बैठे विराजें, तो उनका सब बैर विरोध खत्म करके मुझे तो गुरु जी से संबंध है, कम से कम इतना तो आना चाहिए। मैं तो गुरु जी के लिए जा रहा हूँ, भाई और पुत्र परिवार के लिए थोड़े जा रहा हूँ। जब जहाँ गुरु जी है वो गुरुद्वारा है, और वाणी कहती है साध संगत गुरुदेव वहाँ चल जावी है, और भाव भक्ति उपदेश वहाँ से पावे। तो वाणी इसलिए कहा मैंने, प्रेम होना चाहिए, परिवार में हो और संत महात्मा में हो। महाराज जी ने पहले बहुत सुंदर बात कही, पर एक बात आई कह देता नहीं, बढ़िया ठीक ला दी कि सास और बहू में खटपट है, माता और पिता में खटपट है, भाई भाई में खटपट है, पर गुरु चेला में ही खटपट है। ये बात भी एक बात कह देते ना, तो बढ़िया। तो खटपट तो सब में होती है जब ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान को जीवन में उतारे नहीं तो बात ये रहती है कहीं भी। आज कई लोग कहते हैं महाराज इतने दिन सत्संग करते हैं, खटपट है। खटपट भले ही वो क्यों होता है कि सत्संग जीवन में उतरता नहीं। जब सत्संग में उतरेगा तो खटपट किसी कोई न तो भेषधारियों की मिट सकती है और न कोई गृहस्थियों की मिट सकती है। खटपट तो जब मिट सकती है कि वो परिवार के अंदर वालों मरे, तो मरे दिन खटपट कौन करे? कोई। तो इसीलिए उदाहरण आया तो कहता हूँ सज्जनों, एक महात्मा जी के पास में एक भाई साहब जाकर बोला कि महाराज लोग 50-50 वर्षों से सत्संग सुनते हैं, कोई मतलब फर्क नहीं है, जैसा करते तैसा, क्या बात है, इसका मुझे समझ में नहीं आता।
तो सजनों फागुन में शिवरात्रि का समय था। तो महाराज ने कहा ऐसा कर भाई, जा बाजार में, जा किशनगढ़ बाजार में जगह जगह दुकानों पर भांग घोटी जा रही है शिव जी की, जा करके तो वो बाल्टी भर ला। चेला सोचा यार महाराज तो हमेशा कहते हैं नशा मत करना, आज गुरुजी स्वयं कहते हैं भांग की बाल्टी भर लाओ। पर अब गुरुजी के जैसा सही है, वो ले आया, गुरुमुखी था, भर लाया। बोले लो साहब गुरुजी, बोले इसको कुल्ला कर करके थूक दे, बारे खाली कर दे बाल्टी। जैसे कोई गले में बीमारी होती है डॉक्टर कहता है कुल्ला कर करके वापस थूक दो। तो वो भाई साहब बैठा और उसका भांग का कुल्ला गहरा कर कर करके सब बाल्टी खाली कर दिया, थूक दिया। बाद में महाराज बोले क्या नशा आया, भांग का नशा आया, बाल्टी खाली कर दी। चेला कहता कैसी गुरुजी बात कर रहे हो आप, जब भांग तो गले से नीचे ही नहीं गई तो कैसे नशा आएगा, कैसी बात कर रहे हो आप, नशा कैसे आएगा, भांग जब गले से नीचे ही जाए पेट में तो नशा आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। कि बस आई बात है, भांग गले से नीचे नहीं गई और सत्संग कोनों से आगे हृदय तक नहीं गई, इसीलिए सत्संग का प्रभाव नशा कहाँ आएगा, है ना। सुनते सुनते हैं कि वो तो क्या होगा। इसीलिए सजना बात ये रहती है, पहला भाई प्रेम की वाणी और पहला पहल मरी पटरानी। पटरानी वासना, इच्छा, समूह फैस में इच्छा खत्म है, आकांक्षा खत्म है। तो वेदा में लिखते हैं ऐसना, जिसमें सजना पुत्र स्नान, वित्ते स्नान, लोके स्नान, ये ऐसना इच्छा है, ये बढ़ जाए वो बढ़ जाए। कबीर साहब ने लिखा है भजन में, संता माया तजियन जाई, तीन लोग में तातो पसरियो बेल वृक्ष लिपटाई, है ना। घर तजे तो मंडी बंधावे, उदय अस्ते फेरी। संत किसको छोड़ते हैं, उनको डर किस बात का। घर छोड़ दे तो आश्रम बना देते हैं। घर तजे तो मंडी बंधावे, उदय अस्त दे फेरी, कुटुंब तजैन शिक्षा का मुंडेन मान बढ़ाई केरी। एक परिवार छोड़े तो अनेक परिवारों से संबंध जोड़ दिया। तो ज्ञानी तो सजना कहीं भी न्यारा रह सकता है और अज्ञानी सजना कहीं भी नहीं रह सकता है। ऐसे नहीं कि केवल घर छोड़कर भागने से कल्याण हो जाता है। कल्याण तो सजना जाकर के वहाँ भी जाकर के कहीं भी रहो, अहंकार और निर्मोही होना पड़ता है और वासना छोड़ना पड़ता, तब कल्याण होता है। तो कहते हैं पहला भई प्रेम की वाणी, पहला पेल मरी पटरानी और पीछे पड़ी कड़ू में आनी। पहलम बहुत जाकर के वासना मर जाए तो फिर कुमती नाश होती है, जाकर के पीछे पड़ी कड़ू में आनी और पुत्र मरगा चार। चार अंत्यकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, क्या जाकर के सजना विकार, जिसको काम क्रोध अहंकार, है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये मरते हैं जाकर के। तो ये पहला भाई प्रेम की वाणी, पहला पेल भरी पटरानी और पीछे पड़ी कड़ू में आनी और पुत्र मरगा चार। भाई भाई मेहर मालक री तो मरबा लगो परिवार। जिसकी मालक की मेहर होती है तो ये परिवार मरता है और उनका ही काम सरता है। बाकी तो भाई जिंदगी में आकाश करता है, काम क्या। तो आगे कहते हैं पोता मरिया 5 25 है, पोता घना गाले गोता, है ना। तो इस संसार में सजनों 5 विकार, 5 विषय, शब्द सप्रस रूप रस गंध और 25 प्रकृति, है ना। 1 की 5 है वो सब मर जाएं। पहला तो कहते हैं पोता मरिया 5 25 और कहते हैं मरे तो हर्ष होता है, साधक कहता है फिर मरे तो गौड़ा पीसूं। क्यों मरे जन लार बार सब करना पड़े, जिमावना पड़े, हैं। आज तो सजना चक्कियां वक्यान बहुत है। पुरानी टाइम में आज से 50 साल पहले घर में गांव में जब कोई मृत्यु भोज वगैरह होता ना, तो गांव में सब लोगों को घर घर में देते पीसने के लिए। इतना कहाँ पीसी होते थे, है ना। गाँव पीसना पड़ता, गांव घर घर में सब आप पीस कर लाओ इतना।
तो है हाँ ईश्वर तो मैं यूँ पड़े 12 में तो नहीं बात तो इसीलिए पोता मरिया 5-25 फिर मरे तो गौड़ा पीसूं, मतलब उनको हर्ष है और मेरे तो फिर पीस जिमा अपन मरोजी की बात करो, है ना। तो सजना यदि अहंकार मरे और करदा सजना हमारे काम क्रोध लोभ मोह और जाकर के इन मन का परिवार मरे तो हर्ष होता है साधक में, वाह एक एक तो झंझट खत्म हुआ, है ना। फिर मरे तो गौड़ा पीसूं और पकड़ पकड़ने बाहर घिसूं, जिका जिका मरे जिन बाहर, है ना, एक एक ने तो पकड़ पकड़ने जीव देखो कोरोना में लीजा सीधा मशीनों काटता है ना। तो इसीलिए तो पकड़ पकड़ने बाहर घिसूं काटूं घर रे बाहर, इन घर के बाहर निकालने सजना, नहीं तो वो मरियोड़ो में रह जाना बजे क्या तू जीव तो बचा जीव तो नहीं बचा तो बजे सड़न कर बदबू तो फैला हुई है ना। तो इसीलिए इसको घर के बाहर निकालना चाहिए, काटूं घर के बाहर आ भाई भाई मेर मालिक री तो मरवा लागो परिवार, कि मालिक की मेहर होती तो ये सजना परिवार मरता है और नहीं तो ये नहीं मरता है। बाकी परिवार तो दुनिया में बहुत सारा कभी भूकंप आवे हुक्म आवे तो मर जाए, पर ये परिवार तो सजना गुरु के ज्ञान के बिना मरने का सवाल नहीं पैदा होता है। हाँ दुखदाई तो यही है। तो इसीलिए कहते हैं पोता मरिया 5-25 फिर मरे तो गौड़ा पीसूं, पकड़ पकड़ने बाहर घिसूं काटूं घर रे बाहर, हाँ भाई भाई मेर मालिक री तो मरवा लागो परिवार। अब कहते हैं 3 जेठ में मरिया दोई, 3 गुण है रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, तो जिसमें 2 है रजोगुण और तमोगुण है ए दुखता ही है, तो ए दोनों ही खत्म हुआ। 3 जेठ में मरिया दोई और 1 सतोगुण रहा, तो सतोगुण भक्ति में सार्थक है, तो 1 रियो सो करे रसोई, है ना, वो भक्ति में सार्थक है रसोई करता है अर्थात भक्ति में साथ देता है। सतोगुण जब आता है आदमी के दिल में भक्ति भजन करने की शुभ भावना होती है, और रजोगुण आता है तो पैदा करने की बनाने की उसमें अरुचता है, और तमोगुण आता है जब तो खात्मा होता है बस मारने की तैयारी में रहता है। तो इसलिए 3 जेठ में मरिया दोई और 1 रियोसो करे रसोई, इसमें झूठ रती नहीं कोई, जति पर भी झूठ नहीं। अरे संतों करो विचार, संतों विचार करो और ऐसा जा करके सोचो कि जिनके मर गया वो तो सोचो जिंदगी में नाम कर गया। संतों करो विचार, हाँ भाई भाई मेर मालिक री तो मरवा लागो परिवार, जिसके मालिक की मेहर हुई तो ये परिवार मरा। और सजना गुरु कृपा के बिना तो कहाँ है जाकर के एक समता जीवन में नहीं आती, साकी याद नहीं होता, घर परिवार और वैराग्य छोटी चीज का त्याग नहीं होता, कहाँ है। आज आदमी साधन करो, साधना की बात तो आगे है। सब्जी में नमक कम हो जाए तो आदमी चाहता नहीं, और वो फीका खाता नहीं, क्या मैंने बाता नहीं, और सोचे कोई भगत लाता नहीं जल्दी लावे तो ठीक है ना। तो नमक का त्याग नहीं हो सका तो चमक का त्याग होगा, दुनिया की चमक दमक का सवाल ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। कहाँ जब छोटी चीज का अवगुण हम छोड़ नहीं सकते तो सजना जो चीज अंदर में है सूक्ष्म आती सूक्ष्म है, उसको तो कहाँ दिखाई नहीं देगा, वो कैसे छूट पाएगा, है ना। तो इसीलिए स्वादनवाद मैंने आगे भी कहा है, स्वादन वादन विषय वासना चौथी निंद्रा ने, ये तो जब 84 जाने का चारों पग है, ये 84 जाने का है। तो सजनों संत महात्मा कहते हैं ये जीव है ना, ये 5 विषयों का मूल है, ये जगती है, पता नहीं क्या क्या आशा रखती है, और समय पर तो पता नहीं क्या क्या बकती है ना, और बक बक अगर भीतर में भक्ति चली जाती है बस। तो इससे क्या है, इसीलिए कबीर साहब ने एक भजन में वाणी में लिखा कि सोई फकीर जो फांके काला, और जीव या इंद्री जिसका एक ही नाड़ा, जीव और इंद्री को एक नाड़ में चला देता है और उसको बस कर लेता है, तो सजना जाकर के बस जीविया कर्म कचोटरी ए तीनों बस होई, तो राजा प्रजा जमपुरी में गंज सके नहीं कोई, है ना। जीव और कर्म,
कर्म इंद्रियाँ और काच जनन इंद्री, 3 बात बस हो जाएं तो फिर साधु उसके दूसरा किसका नाम है? उसी का नाम साधु है, चाहे वो घर में रहे चाहे वन में रहे, लेकिन उसके मन में सद्गुरु का ज्ञान रहे। इस प्रकार से जो होता है, नहीं तो सजना महापुरुषों ने कहा इसमें अरूजता है, स्वाद खाता बढ़िया लगता है, जब अंदर में जाता तो वो ताकत करता है, इंद्रियां चलायमान होती है, और फिर इंद्रियां चलायमान होती है तो फिर शरीर चलता है, और शरीर चलता है तो फिर आगे दुख मिलता है, फिर पछताने के अलावा क्या हाथ लगता है? कुछ भी नहीं। हाथी दौड़ता है और जाकर के बगल की हथनी के पास में सप्रस के लिए खड्डे में जा गिरता है, और फिर बाद में माता सिर फोड़ता है, पर फिर कोई कुछ नहीं आता। एक बार गिरने के बाद में आदमी की कृति, आदमी का विचार, ज्ञान फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एक साकी लोग कहते हैं राम केवेरे लक्ष्मणा, राम लक्ष्मण से कहते हैं राम केवेरे लक्ष्मणा तक्कन बाईजे तीर, उतरिया पानी नहीं चढ़े नरा पहाड़ा नीर। उतरियोड़ो पानी पाछो नहीं चढ़े, पानी वाग उतर गया ना तो फिर ऊपर नहीं चढ़ता है। इसीलिए इनको तो पहले जुती से रखना चाहिए। तीर एक बार छूट गो, डेढ़ो के ऊपर फांसा नहीं आवेगी ना, हमें फांसा बस गया, निकल गया उससे। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भाई भाई मेर मालकरी तो मरबा लागो परिवार। ये परिवार जब मर गया, जब सदगुरु की कृपा हुई, अब कहते हैं दो ही मरी देरानी जेठानी, कले और कल्पना, ए दोनों इनकी सतोगुण और तमोगुण की औरतें, दो ही मरी देरानी जेठानी, नितुट करती खोटी बाणी, हमेशा झगड़ो है ना, नितुट करती खोटी बाणी, कले कल्पना में हमेशा झंझट पैदा होता। अब 3 आजिका में 2 मर गई, हम किनू लड़े है ना, एक रहेगी तो 2 ही मरी देवरानी जेठानी, नितुट करती खोटी बाणी। अब क्या सुखराम नार भाई सैनी, सैनी ना होवे जो समझदार होगी, अब किनू लड़े? के सुखराम नार भी सैनी सूती पाँव पसार। अब पाँव पसार करिए मन की सद्वृत्ति, आत्मा सो गई, अब झगड़ा खत्म हो गया। भाई भाई मेर मालकरी तो मरबा लागो परिवार।